नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज लेकर आया मैं एक मोरल स्टोरी जो कि शॉर्ट है, बहुत ही छोटी सी है, जल्दी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन स्टोरी का जो मोरल है वो बहुत ही अच्छी है, जिससे आपको बहुत अच्छी शिक्षा मिलने वाली है। इसके अलावा नए नए वर्ड्स की मीनिंग को तो आपको हर बार अलग अलग कुछ ना कुछ नए वर्ड्स मिलते ही हैं। तो इसका टाइटल है द लार्क एंड द फार्मर। ठीक है, लार्क एक पक्षी का नाम है, आप देख सकते हैं पक्षी है। मुझे इसका मतलब हिंदी नाम नहीं पता है या फिर मैं नहीं जानता, मान के चलिए आप लोगों को पता हो पक्षी, आप लोग के एरिया में हो या आप जानते हो तो नीचे कमेंट करेंगे कौन सी पक्षी है, लेकिन मैं इसे लार्क ही बोलूँगा यहाँ पे। ठीक है, तो द लार्क एंड द फार्मर, फार्मर आप सभी को पता है, किसान को फार्मर बोलते हैं। अब देखिए ट्रांसलेशन, अ लार्क हैड हर नेस्ट इन अ कॉर्नफील्ड। तो इसका मतलब क्या होगा कि एक मकई के खेत में, कॉर्नफील्ड यानी मकई के खेत में, ठीक है, एक लार्क का घोंसला था। ठीक है, किसी का कुछ चीज़ था, किसी के पास कुछ चीज़ था तो हम हैड का यूज़ करते हैं, तो ये हैड उसके लिए कि उसका एक घोंसला था, तो वहाँ पे हैड का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस वाला हैड नहीं है। कैसे पहचानेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस वाला नहीं है? क्योंकि यहाँ पे हैड के बाद कोई वर्ब नहीं है। कोई वर्ब भी होता जैसे रनिंग है ना, स्लीपिंग है ना, ईटिंग, इस प्रकार का वर्ब होता, लेकिन आईएनजी वाला फॉर्म में नहीं होता, वर्ब का थर्ड फॉर्म होता। ठीक है, थर्ड फॉर्म, जैसे मान लीजिए ईट है तो ईट के बदले वहाँ पे ईटन लिखा होता। ठीक है, हैड ईटन। ठीक है, उसी प्रकार से मान लीजिए आपका प्ले लिखा हुआ है तो प्ले का प्लेड रहता वहाँ पे, प्लेड। तो इस प्रकार से हैड के साथ बाद में थर्ड फॉर्म होता, तब फिर वो आपका पास्ट परफेक्ट टेंस होता कि दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी, इस प्रकार से। लेकिन केवल हैड है और कुछ नहीं है, तो आप समझ जाएंगे यहाँ पे कि किसी के पास कुछ चीज़ था, ये बता रहा है। तो क्लियर हो गया वाला लाइन, डिटेल में समझाऊंगा, छोटा सा है। तो देखिए ये तो आपको बता दिया हूँ कि एक मकई के खेत में एक लार्क का क्या था, घोंसला था। तो नेस्ट यानी होता है घोंसला, कॉर्न मकई, फील्ड यानी खेत। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। उसके बाद देखते हैं आगे, शी लिव्ड इन द नेस्ट विथ हर यंग्स वन। ठीक है, यंग वंस। शी लिव्ड वह रहती थी, लिव्ड यानी रहती थी, इन द नेस्ट, इन यानी में, ठीक है, द नेस्ट, नेस्ट यानी घोंसला, विथ यानी साथ में, ठीक है, साथ में, हर यानी उसके, यंग वंस, यंग वंस यानी क्या होता है, जो नौजवान होते हैं, जो उसके छोटे छोटे बच्चे होते हैं, सब यंग वंस बोलते हैं। ठीक है, अपने बच्चों के साथ रहती थी, किसमें, घोंसले में। फिर क्या हुआ देखिए, इट वॉज अ सेफ शेल्टर, यह था। अब यहाँ पे पास्ट टेंस की स्टोरी है, इसलिए इट का यूज हम वह के लिए करेंगे। इट यानी यह भी होता है, लेकिन पास्ट टेंस में हम इट का यूज वह के लिए भी करते हैं, यह वह दोनों मतलब होता है। तो वह था अ सेफ यानी एक सुरक्षित, सेफ यानी सुरक्षित, शेल्टर, शेल्टर का मतलब क्या होता है, आश्रय, पनाह जिसे कहते हैं ना, पनाह रुकने का जगह, आश्रय, शेल्टर बोलते हैं। एक बहुत ही अच्छा आश्रय था, फॉर देम, देम यानी उनके, फॉर यानी लिए, उनके लिए। ठीक है, टिल, टिल यानी जब तक, ठीक, टिल यानी जब तक, द कॉर्न वॉज राइप, कॉर्न जो मकई था, वॉज राइप यानी पक जाता, जब तक जो कॉर्न है पक ना जाए, एंड और रेडी फॉर कटिंग, रेडी यानी तैयार हो जाए, फॉर यानी के लिए, कटिंग यानी काटने के लिए। तो इसका पूरा सेंटेंस का मतलब क्या हो रहा है, ये बहुत ही अच्छा आश्रय था जब तक कि कौन, जो भुट्टा था, मकई था, पक ना जाए, यानी पता है जैसे धान पकता है, फसल पकता है, पक ना जाए, और वो काटने के लिए, कटने के लिए तैयार ना हो जाए, तब तक। तो टिल यानी तब तक उसके लिए बहुत ही अच्छा शेल्टर था। भाई उसके बाद तो आगे कटाई करेंगे तो वो लोग को तो वहाँ रह नहीं सकते, इसलिए लिखा गया कि जब तक कि वो फसल ना पके और काटने के लिए तैयार ना हो जाए तब तक। फिर क्या हुआ देखिए, वन डे, एक दिन, द मदर लार्क, ठीक है, जो माँ थी, माँ लार्क थी, सेड टू हर यंग वन, ठीक है, सेड कहा, टू यानी से, ठीक है, हर यंग वंस यानी अपने, क्योंकि ये मदर है, स्त्रीलिंग है ना, जेंडर में फीमेल है, इसलिए हर का यूज़ किया है। ठीक है, यंग वंस अपने जो नौजवान बच्चे थे, जो छोटे बच्चे थे, उन्हें कहा, नाउ द कॉर्न इज रेडी, अब, नाउ यानी अब, द कॉर्न मकई, भुट्टा, इज रेडी यानी तैयार है, अब भुट्टा तैयार है, पक गया है, फॉर कटिंग यानी काटने के लिए, कटने के लिए अब तैयार है। वी मस्ट फाइंड, वी यानी हमें, मस्ट यानी जरूर, फाइंड यानी खोजना। ठीक है, हमें जरूर खोजना चाहिए, शेल्टर, शेल्टर यानी भाई आश्रय, पनाह, एल्सवेयर, एल्सवेयर यानी क्या होता है, और कहीं, एल्सवेयर यानी और कहीं। तो क्लियर हो गया, हमें अपना आश्रय और जरूर कहीं खोजना चाहिए, जरूर खोजना चाहिए हमें, ये बोल रहा है वो, क्योंकि कटने वाला है, अब नया जगह चाहिए। फिर क्या हुआ देखिए, द नेक्स्ट डे, अगले दिन, दे हर्ड, उन्होंने सुना, इसे हियर नहीं बोलते, हर्ड, ठीक है, पास्ट है, हियर सुनना,
हियर का पास्ट है हर्ड, ठीक है, तो हियर्ड ऐसे नहीं बोलेंगे, हर्ड। तो उन्होंने सुना, द फार्मर सेइंग यानी फार्मर को, किसान को, सेइंग यानी कहते हुए, किसान को कहते हुए सुना, क्या कहते हुए, टुमारो यानी कल, आई विल कॉल माई रिलेटिव्स, आई विल तो फ्यूचर टेंस में विल, गागी गे, कॉल यानी होता है बुलाना, ठीक है, कॉल करना, किसी को बुलाना, पुकारना, तो आई विल कॉल मैं बुलाऊंगा, माई रिलेटिव्स मेरे रिश्तेदारों को, रिलेटिव्स यानी क्या होते हैं, सगे संबंधी, परिवार वाले, रिश्तेदारों से रिलेटिव्स कहते हैं, तो मेरे सगे संबंधियों को बुलाऊंगा, एंड कट द कॉर्न, और कट यानी काटूंगा, द कॉर्न भुट्टे को, मक्के को काट दूंगा, ये बोल रहा है। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि कट द कॉर्न, तो आपने ऐसे क्यों नहीं बोला कि भुट्टा कटे, मतलब भुट्टा काटना, ऐसे क्यों नहीं बोले भाई, ये भुट्टा काटेगा क्यों बोल रहे हो, यहाँ तो विल नहीं लिखा हुआ है। आप बोलोगे कि मैंने जैसे अभी क्या बोला कि एंड कट द कॉर्न, और भुट्टे को काटेगा या मकई को काटेगा, तो आप बोलोगे सर इस यहाँ पे तो विल नहीं लिखा हुआ है। नहीं, यहाँ पे आप देखेंगे क्योंकि यहाँ पे फुल स्टॉप, यहाँ से सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो रहा है, यहाँ से है पूरा, देखेंगे आप, ठीक है। आई विल कॉल माई रिलेटिव्स एंड कट, यहाँ पे एंड लिखा हुआ है, यानी दोनों जो सेंटेंस है जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पे विल लिखा हुआ है ना, तो ये आगे का भी फ्यूचर टेंस में ही हम इसे बोलेंगे। इसलिए मैंने बोला कि मैं बुलाऊंगा अपने सगे संबंधियों को, यानी मैं अपने सगे संबंधियों को बुलाऊंगा और फसल कॉर्न को काटूंगा, इसलिए मैंने यहाँ पे विल नहीं लिखा हुआ, तब भी गा का यूज किया हूँ। क्लियर हो गया? नहीं तो बहुत से लोग को धोखा होता है, विल नहीं लिखा है फिर भी बोल रहे हैं, तो ये पूरा सेंटेंस को लेंगे। फिर क्या हुआ देखिए, द यंग लार्क सेड, जो छोटा जो लाग था उसने कहा, मदर माँ, हरी अप, हरी अप का मतलब क्या आता है, जल्दी करो, हरी अप यानी जल्दी, वी मस्ट लीव, वी यानी हमें, मस्ट यानी जरूर, लीव यानी छोड़ना, हमें जरूर छोड़ना चाहिए या यहाँ से चले जाना चाहिए, बिफोर द सनराइज, बिफोर यानी पहले, द सनराइज यानी सूरज, सूर्यास्त, सॉरी राइस लिखा हुआ है ना, तो सूर्योदय, सूरज उगना, ठीक है, सनसेट यानी सूर्यास्त, सूरज डूबना, और सनराइज यानी सूर्योदय होना, सूरज उगना, तो राइस यानी उगना और सेट यानी डूबना, ठीक है। तो हमें सूर्योदय के पहले, सूरज उगने से पहले इस जगह को लीव यानी छोड़ देना चाहिए। टुमारो यानी कल, ठीक है, कल सनराइज से पहले। द फार्मर इज गोइंग, अब वो किसान, इज गोइंग यानी क्या कर रहा है, जा रहा है, टू कट द क्रॉप टुमारो, टू कट द क्रॉप यानी फसल को काटने के लिए, क्रॉप यानी काटना, ठीक है, फसल को काटने कल जा रहा है, टुमारो यानी कल। क्लियर हो गया यहाँ तक के पूरा सेंटेंस। अपनी माँ को ये बोल रहा है कि वो कल फसल काटने जा रहा है, क्योंकि जा रहा है रही है, इज के साथ देखिए, इज एम आर के साथ एनजी वाला फॉर्म। क्लियर हो गया? बोला मम्मी कल तो जरूर जाना चाहिए, फसल काटने जा रहा है हमें सनराइज से पहले। मदर लार्क सेड, अब माता जो उसकी माँ थी लार्क ने कहा, डोंट बी अफ्रेड, ठीक है, अफ्रेड ये का मतलब क्या होता है, भयभीत होना, डर जाना, कि डरो मत, ठीक है, डरो मत या फिर भयभीत मत हो। ही वॉन्ट बी एबल, ही वॉन्ट, अब वॉन्ट क्या है, वुड नॉट को हम शॉर्ट में वॉन्ट बोलते हैं, यानी नहीं होगा, ठीक है, वुड नॉट नहीं होगा को शॉर्ट में वॉन्ट बोलते हैं। ही वॉन्ट यानी ही वुड नॉट, वह नहीं होगा, बी यानी होगा, ठीक है, बी एबल यानी सक्षम होना, एबल होना यानी कुछ चीज करने के लिए मान के चलिए लायक होना, कि वो नहीं कर पाएगा। टू स्टार्ट कटिंग टुमारो, टू स्टार्ट कटिंग यानी फसल काटना, टुमारो यानी कल, यानी कल फसल काटने के लिए वो सक्षम नहीं हो पाएगा, डरो मत, ऐसे उसकी माँ बोल रही है। ये लोग भी सोच रहे हैं ऐसे कैसे बोल रही माँ, वो तो कल आऊंगा बोला है सब परिवार वाले को लेके। द फार्मर केम द फॉलोइंग डे, फार्मर केम तो फार्मर आया, कम के जगह केम पास्ट टेंस आया, ठीक है। द फॉलोइंग डे क्या होता है, अगले दिन, अगले दिन वो आ गया। फिर क्या हुआ देखिए, नन ऑफ हिज रिलेटिव्स केम टू हेल्प हिम, नन यानी नहीं, कोई भी नहीं, उसे नन बोलते हैं। ऑफ हिज यानी उसके, रिलेटिव सगे संबंधी, केम यानी आए, टू हेल्प हिम, टू हेल्प यानी मदद करने के लिए, हिम यानी उसकी मदद करने के लिए उसके परिवार वाले कोई भी नहीं आए। सो ही वेंट बैक, तो वह, वेंट यानी गया, बैक यानी वापस, तो वह वापस गया, विदाउट यानी बिना किसी, कटिंग द कॉर्न, कटिंग द कॉर्न यानी कॉर्न को काटे, यानी कॉर्न को बिना काटे ही वो वापस चला गया। ही सेड उसने कहा, टुमारो कल, आई विल कॉल माई नेबर्स, ठीक है, आई विल पहले क्या बोला, रिलेटिव्स, मैं अपने रिलेटिव्स को बुलाऊंगा। अब क्या बोल रहा है, आई विल कॉल यानी मैं बुलाऊंगा, माई नेबर्स, नेबर्स आप सभी को पता है पड़ोसियों को, नेबर यानी पड़ोसी, अब एस जुड़ा है प्लूरल बहुवचन, नेबर्स पड़ोसियों को बुलाऊंगा। एंड वी विल श्योरली, और हम जरूर, ठीक है, वी विल श्योरली यानी और हम जरूर, कट द कॉर्न,
कॉर्न को काटेंगे, ठीक है। विल का यूज मैंने आपको बताया था। अब यहाँ तक वो बोला, पहले दिन तो रिलेटिव बुलाऊंगा, बोले नहीं आया कोई। सेकंड दिन बोला कि अब नेबर्स को बुलाता हूँ, पड़ोसियों को, वो तो जरूर मदद करेंगे और कॉर्न को काट लेंगे। फिर क्या हुआ देखिए, तो यहाँ पे देखिए अब ये उड़ रहा है, ये अकेले है, क्या हुआ देखते हैं। बस इतना ये स्टोरी थोड़ा सा देखिए। अगेन द यंग्स वन, ठीक है, अगेन द यंग वंस, फिर उसके जो छोटे बच्चे थे, आस्क देयर मदर, अपनी माँ से, आस्क यानी कुछ करने के लिए कहते हैं, निवेदन कर, रिक्वेस्ट करते हैं, तो वहाँ पर भी आस्क का यूज़ करते हैं, पूछना भी होता है, हर बार बताता हूँ आपको। फिर उसके जो छोटे बच्चे ने उन्हें अपनी माँ से कहा, क्या करने के लिए कहा देखिए, टू लीव यानी छोड़ने के लिए, द फील्ड यानी खेत को छोड़ने के लिए कहा, एंड द मदर सेड, और माँ ने कहा नॉट येट, अभी नहीं, नॉट येट यानी अभी नहीं छोड़ना है। देखिए नेबर्स को बुलाना है बोले, तो भी उसकी माँ बोले नहीं अभी रहो, कोई टेंशन नहीं है। नेक्स्ट डे, अगले दिन, एज थॉट बाय द मदर, माँ ने जैसा सोचा था, एज थॉट बाय द मदर यानी माँ के द्वारा जैसा सोचा गया था, यानी जो सोचा था माँ ने, मदर लार्क, ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक के, जैसे कि उसकी माँ ने सोचा था। द नेबर्स डिड नॉट कम, नेबर्स नहीं आए, ठीक है, वो उसके जो नेबर थे, पड़ोसी थे, वो क्या हुए, नहीं आए। डिड नॉट, ये पास्ट टेंस में निगेटिव सेंटेंस के लिए डिड का यूज करते हैं, नॉट यानी नहीं आए। टू हेल्प द फार्मर, ठीक है, टू हेल्प मदद करने के लिए, द फार्मर यानी किसान की मदद करने के लिए नहीं आए। फिर क्या हुआ देखिए, नाउ द फार्मर सेड, अब फार्मर ने कहा, इट्स नो यूज डिपेंडिंग ऑन अदर्स, ठीक है, इट्स नो यूज यानी इसका कोई मतलब नहीं है। डिपेंडिंग यानी कहता है निर्भर रहना, ठीक है, निर्भर रहना, किसी के अधीन रहना, किसी के भरोसा रहना, ऑन अदर यानी दूसरों पर, दूसरों के ऊपर निर्भर रहना, उसके भरोसे रहना, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, कोई मतलब नहीं है। टुमारो आई विल कट, कल मैं आऊंगा, द कॉर्न को काटने, माई सेल्फ यानी खुद, कल मैं कॉर्न को काटने खुद आऊंगा, मकई को काटने। फिर देखिए, देन द मदर लार्क सेड, तब उसकी मदर लार्क माँ ने कहा, नाउ अब, वी मस्ट गो यानी हमें जरूर जाना चाहिए, एट वंस यानी तुरंत, हमें तुरंत जाना चाहिए, ये बोल रहा है। द फार्मर विल श्योरली यानी वो जरूर करेगा, विल श्योरली यानी जरूर करेगा, कट यानी काटेगा, वो जरूर काटेगा। द कॉर्न हिमसेल्फ, भुट्टे को या मकई को, हिमसेल्फ यानी खुद से। तो उसकी माँ ने कहा अब तो हमें जरूर जाना चाहिए, क्योंकि वो बोल रहा है कल मैं आऊँगा और कल मैं खुद काटूंगा, दूसरों पे डिपेंड रहना अच्छी बात नहीं है। तो अब माँ समझ गई कि वो जब अपने ऊपर लेके चल रहा है ना, तो वो जरूर आएगा और जरूर काटेगा, तो हमें यहाँ से तुरंत उड़ जाना चाहिए, है ना, जरूर उड़ना चाहिए। और वहाँ से चले गए, यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन वहाँ से देखिए लिखा हुआ, और वो लोग वहाँ से चले गए। फिर क्या हुआ देखिए, मतलब यहाँ पे उसका मोरल क्या है, सेल्फ हेल्प इज द बेस्ट हेल्प। ये तो आप समझ गए, सेल्फ हेल्प यानी खुद की सहायता करना, अपनी सहायता करना, द बेस्ट हेल्प सबसे बड़ी सहायता होती है, सबसे अच्छी सहायता होती है। यानी खुद की सहायता करनी, मदद करनी है ना, तो सबसे पहले आप खुद ही अपना काम कीजिए। हाँ भाई, ऐसे होता है, बहुत सारे काम खुद से नहीं हो सकता है, लेकिन आप दूसरों के भरोसे पर नहीं रहिए। पहले दिन आया, आप सोचा कि मैं अभी शुरू नहीं करता यार, सबको बुला के करूँगा, फिर वो नहीं काटा उस दिन, फिर दूसरे दिन बोला नेबर्स को बुलाता हूँ फिर काटूंगा, उसने फिर शुरू नहीं किया। फिर ऐसी प्रकार से, और मान लो हो सकता है वो सोचता कि चलो यार दोस्त यार को बुला लेता हूँ, इधर उधर बुला लेता हूँ, पैसे दे, ऐसे कर करके उसको क्या होता, लेट हो जाता, हो सकता फसल खराब भी हो जाती, ठीक है। तो फिर उसने सोचा नहीं, मुझे खुद अपनी सहायता करनी चाहिए। और जब वो खुद बोला मैं आऊँगा, तो माँ समझ गई हाँ, जब आदमी खुद आने को तैयार होता है ना, खुद अपने ऊपर लेता है, वो जरूर आएगा। और देखिए वो आखिर जरूर वहाँ पे आया फसल काटने के लिए, और तब तक ये लोग वहाँ से उड़ चुके थे। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी सहायता खुद करनी चाहिए जहाँ तक हो सके। भाई जरूरी नहीं है, ऐसे बहुत सारे काम है जो अकेले नहीं होता, लेकिन दूसरों के भरोसे भी नहीं रहना चाहिए कि वो करेंगे तभी करूँगा, वो करूँगा तभी करेंगे। आप थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कीजिए, कोई भी काम है, बाद में वो लोग आते तो अच्छी बात है, नहीं आते तो धीरे धीरे इसे ही काम पूरा तो होगा, रुकेगा तो नहीं। तो ये थी आज की स्टोरी। थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसका स्क्रीनशॉट क्लियर आपको फेसबुक पेज में मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, या विष्णु ATP फेसबुक में सर्च मारेंगे आपको मिल जाएगा। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।